क्वीन ऑफ ऑल मीडिया के नाम से पहचानी जाने वाली दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक ओपरा विनफ्रे अपनी फेमस शो द ओपरा विनफ्रे शो के लिए जानी जाती हैं और उनका यह शो 1986 से 2011 तक चला, जो कि अपने समय का हाईएस्ट रेटेड टेलीविजन प्रोग्राम शो था। टॉक शो होस्ट के अलावा ओपरा विनफ्रे एक एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और समाज सेवी भी हैं। साथ ही उन्हें अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि दोस्तों, आज के समय में अपने आप में इतना बड़ा नाम बन चुकी ओपरा विनफ्रे ने अपने शुरुआती लाइफ में जितनी परेशानियां देखी हैं, उतना शायद और कोई भी नहीं देख सकता। ओपरा विनफ्रे का बचपन से ही शारीरिक शोषण किया गया। गरीबी कुछ इस कदर उनके जीवन में थी कि कपड़ों की जगह पर उन्हें आलू के बोरे पहनने पड़े। सिर्फ 14 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को भी वह नहीं बचा सकी। और दोस्तों, इसी तरह की अनगिनत परेशानियों का सामना करने वाली ओपरा विनफ्रे कैसे बनी दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 29 जनवरी 1954 से, जब अमेरिका के मिसिसिपी नाम की जगह पर ओपरा विनफ्रे का जन्म हुआ। उनकी मां का नाम वर्निता ली था, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में ओपरा विनफ्रे को जन्म दिया। और जब ओपरा पैदा हुई तो उस समय उनकी मां अविवाहित थी। वैसे तो ओपरा विनफ्रे का नाम शुरुआत में बुक ऑफ रूथ नाम के एक किताब से ओरपा रखा गया था, लेकिन लोग उन्हें ओरपा की जगह पर ओपरा बुलाने लगे और इस तरह से उनका नाम ओरपा विनफ्रे की जगह पर ओपरा विनफ्रे हो गया। ओपरा विनफ्रे एक ऐसी बच्ची थी जिनके जन्म से ही उनके पिता का कुछ अता पता नहीं था। कैसे भी करके उनकी मां ने कुछ महीनों तक उनका पालन पोषण किया और जब आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डगमगा गई तो उन्होंने ओपरा को उनके नानी के वहां भेज दिया। हालांकि नानी के घर का भी हालत कुछ इसी तरह का था और वहां पर ओपरा ने कपड़ों की जगह पर आलू के बोरे पहने, गली गली घूमकर दूसरों के फेंके हुए खाने खाए और जब खाने को कुछ भी नहीं होता तो उन्होंने चोरी भी किया। और फिर कुछ सालों के बाद नानी की तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्होंने ओपरा को उनके माँ के वहां फिर से भेज दिया। इस समय ओपरा की माँ दूसरों के घरों में जाकर नौकरानी का काम किया करती थी और दिन भर पैसे कमाने के लिए वह घर से बाहर रहती और इसीलिए अपनी माँ के पास आने के बाद से ओपरा विनफ्रे खुद को बहुत ही अकेली समझने लगी। घर पर अकेले होने की वजह से बहुत सारे करीबी लोगों ने 9 साल से 13 साल की उम्र तक ओपरा का शारीरिक शोषण किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा डराने और धमकाने की वजह से यह बात वह किसी को नहीं बता सकी और 13 साल की उम्र में शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी ओपरा विनफ्रे घर छोड़कर भाग गई। और जब उन्होंने घर छोड़ा तो वह उस टाइम प्रेग्नेंट थी, लेकिन बहुत ही कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाने की वजह से वह अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। और फिर थोड़े ही दिनों में उनकी माँ ने उन्हें खोज लिया और घर पर वापस लेकर आई। अब ओपरा की माँ के पास थोड़े बहुत पैसे हो चुके थे और इसीलिए उन्होंने ओपरा का एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया। लेकिन वहां पर ओपरा अमीर बच्चों को देखकर खुद भी उनके जैसा बनने की कोशिश करती, जिसके लिए वह अपने घर से पैसे भी चुराया करती थी। और इन्हीं सभी हरकतों से तंग आकर ओपरा की माँ ने उन्हें उनके सौतेले पिता वर्मन के पास भेज दिया। और दोस्तों, यही वह पल था जिसने की ओपरा विनफ्रे की जिंदगी बदल दी। वर्मन एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने ओपरा को स्कूल भेजा, डिसिप्लिन सिखाया और उनकी जिंदगी में एक नई खुशियां भर दी। और इतने परेशानियों का सामना करने वाली ओपरा को जब पढ़ाई का मौका मिला तो उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। साथ ही पब्लिक स्पीकिंग और ड्रामा में तो वो कमाल की थी और जल्द ही उनके स्पीकिंग टैलेंट और आवाज को देखते हुए एक लोकल रेडियो स्टेशन में उन्हें न्यूज रीड करने का ऑफर मिल गया। और फिर आगे उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप जीतकर स्पीच कम्युनिकेशन में पढ़ाई की और सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते, मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसी। आगे चलकर स्पीच कम्युनिकेशन की पढ़ाई के दौरान ही मैरीलैंड के एक बहुत ही फेमस न्यूज टीवी चैनल में उनका जॉब लग गया और इस जॉब के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। लेकिन थोड़े समय के बाद उन्हें इस जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि वह न्यूज पढ़ते समय बहुत ही इमोशनल हो जाया करती थी। लेकिन ओपरा विनफ्रे के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया 1986 में, जब द ओपरा विनफ्रे शो में उन्होंने काम करना शुरू किया। यह शो पहले आधे घंटे का हुआ करता था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इसका टाइम 1 घंटे कर दिया गया। यह शो सबसे पहले महिलाओं के प्रॉब्लम्स पर आधारित थी, लेकिन आगे चलकर इस शो में पॉलिटिक्स, मेडिटेशन, हेल्थ और विवादित मुद्दों जैसी बहुत सारी टॉपिक्स पर भी चर्चाएं हुई। ओपरा विनफ्रे का यह टॉक शो 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक चला, जिसके 24 सीजन में 5000 एपिसोड ब्रॉडकास्ट हुए और 2013 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से उन्हें देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान द प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त हुआ।
और 2016 के आंकड़ों के अनुसार ओपरा सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टीवी एक्ट्रेस हैं। साथ ही उन्हें टाइम्स मैगजीन द्वारा 20वीं शताब्दी की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने की अनगिनत परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपनी लाइफ स्टोरी से हमें भी अपने जीवन में परेशानियों से लड़ने का जज्बा दे गई। उम्मीद है कि आपको ओपरा विन्फ्रे की यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।